नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है कि ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर ये हो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है डैमेज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा होगा किसी की रीढ़ की हड्डी की टूट जाए तो उसके नीचे का हिस्सा जो है पैरालाइज हो जाता है, नम हो जाता है, ठीक है। या कोई वायरस अटैक हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर पोलियो वायरस अटैक हो गया तो पोलियो वायरस जो है कि क्या कहता है कि वो उस पॉइंट को जाके डैमेज कर देता है जो कि टांगों को मैसेज भेजता है कि उसने चलना है। जब वो मैसेज ही टूट जाता है तो बंदे की जो यानी कि जो बच्चा है उसकी जो है टांगें वो क्या कहते हैं पैरालाइज हो जाती हैं, वो काम करने के काबिल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये वायरस यूजुअली जो है यंग एज में ही होता है। यंग एज से मुराद है एक यानी पैदाइश के बाद 5 साल तक। उस इसलिए जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल पोलियो वायरस के जो है वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को दे रही होती है, ताकि जो है 5 साल तक जो है ये वायरस की जो है इम्यूनिटी बन जाए। 5 साल के बाद वायरस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता बच्चे के लिए कि वो उस पर वायरस जो है वो बीमारी कॉज कर सके, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी भी पोलियो वायरसेस मिल रहे हैं, पोलियो के केसेस मिल रहे हैं, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट मुसलसल इस पर काम कर रही है, ठीक है। अब सिंपल इसमें क्या है, एक तो मैंने बताया कि पोलियो वायरस है, ठीक है। सेकंड है कि कोई अटैक हो गया है, ठीक है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और क्या कहते हैं कोई एक्सीडेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का अगर बॉडी के किसी पार्ट के साथ कनेक्शन टूट जाए, कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाए तो मैसेज नहीं जा पाता। जब मैसेज नहीं जा पाता तो वो जो बॉडी का पार्ट है वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस। सम टाइम ये इलाज में आ जाता है, सम टाइम नहीं आता। जैसे पोलियो वायरस एक बार हो जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो नीचे की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जैसे कि है किसी को फालिज वगैरह हो जाए तो हम क्या करते हैं कि उसे ट्रीट किया जाता है कि ब्रेन के उस हिस्से को दोबारा वर्क में लाएँ ताकि जो है वो पार्ट जो है काम करना शुरू करें, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। Disorder of nervous system can be categorized into two main types. For example, vascular disorder, for example, paralysis, and functional disorder. For example, epilepsy, vascular disorder are due to the disturbance in the blood supply to nervous system, while functional disorder are due to the disturbance in nerve impulse generation and जो है ट्रांसमिशन। यानी कि इसमें कोई भी हो सकता है, या तो ब्लड सप्लाई कम है या ट्रांसमिशन में मसला आ रहा है। पैरालिसिस इन दैट द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन एंड मोर मसल ग्रुप। पैरालिसिस क्या है कि हम फंक्शन लूज़ कर देते हैं वन या मोर से ज़्यादा, ठीक है। समटाइम होता है कि जब किसी को जैसे कि पोलियो है तो नीचे वाले टांगों के सारे मसल्स जो है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अगर फालिज है तो बॉडी का एक हिस्सा, किसी की टांगे, पाँव, हाथ पाँव इस तरह आ जाता है, किसी की आधा फेस भी जो है वो चला जाता है फालिज में। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज बाय अ डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है कि डैमेज हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द डैमेज मे बी ड्यू टू द स्ट्रोक, कोई स्ट्रोक है यानी स्ट्रोक एक झटका सा है, and rupture in a blood vessel of brain or a spinal cord, blood clotting these blood vessel or poison produced by the polio virus, ठीक है। पोलियो वायरस जो है वो जो पॉइजन कॉज करता है। पेशेंट में है वीक पैरालिसिस through his body to have paralysis in one side of the body. They may be also paralysis in the lower extremities in all of four limbs, यानी कि sometime paralysis जो है एक साइड के बॉडी का होगा, समटाइम जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी टांगों पे होगा, समटाइम फोर लिम्ब यानी हाथों पाँव और दोनों हाथों और पाँव में हो जाएगा। Epilepsy is a nervous disorder in which there is an abnormal excessive discharge of nerve impulse in brain. It causes unprovoked seizure in patient. A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by a convulsion, ठीक है। In younger people, epilepsy may be due to the genetic or development cause, ठीक है। Over age 40 years, brain tumors are more likely to cause epilepsy.
हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज, ठीक है, किसी भी एज में हो सकता है अगर हेड ट्रॉमा हो जाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज आ जाए। इट इज़ नो नॉन क्योर ऑफ एपिलेप्सी, कोई क्योर नहीं है, बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर, यानी कि अचानक अटैक होने को रोकती है। पेशेंट ऑफ दीज एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर, यानी कि एपिलेप्सी के पेशेंट को डेली मेडिसिन लेनी है। दीज आर टर्म एंटी कन्वल्सेंट एंड एंटी एपिलेटिक ड्रग्स। ड्यूरिंग अ सीजर अटैक, यानी कि कभी अचानक अटैच हो जाए तो ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी प्लेस इन पेशेंट माउथ, पेशेंट के माउथ के अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। एडिस कैन रिजल्ट इन द सीरियस इंजरी, इसी वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल दैट द पेशेंट विल बाइट हिज एंड हर ओन टंग, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।